सम नंबर 12, उसका रोमन नंबर 4 हम कर रहे थे ना। हाँ, तो गिवन इंफॉर्मेशन है तीनों का सम 0, तो हमें प्रूफ करना है b प्लस सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3bc, राइट। इस बार 3bc था, ये देखो, शो दैट दिस प्लस c प्लस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3ca प्लस a प्लस b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3ab इज इक्वल्स सर 1। हाँ बोलो। सर एक्चुअली हमको पता नहीं था कि अभी क्लास है, तो हम अभी ज्वाइन किया। आप इससे पहले जो जो सम कराया एक बार दिखा देंगे? क्लास के बाद आपको पता क्यों नहीं है? कल ही तो क्लास में बोला गया था। मैसेज आप लोग को पहले ही मिल गया था ना क्लास होगा। कोई बात नहीं, अब क्लास के बाद देख लेना, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, तो मैं इस सम को कॉपी कर लेता हूं। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड b प्लस सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी प्लस c प्लस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3ca, हाँ यहाँ 3 था, और प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3ab, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इस इंफॉर्मेशन से मुझे b प्लस सी का वैल्यू निकाल के बताना है, तो क्या मिलेगा b प्लस सी का वैल्यू? -a। माइनस ए, नीचे 3bc, और इसमें c प्लस सी का वैल्यू निकाल के बताओ, इसी में से -b। माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3ca, एंड थर्ड a प्लस बी का वैल्यू भी निकाल के बताओ, माइनस सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी। अब स्क्वायर कर लेते हैं, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने से पॉजिटिव, तो यहां पे माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर 3ca, और यहां पे माइनस सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। तो कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने से पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर एक इवन पावर है। अच्छा, अब हम एलसीएम सर निकालते हैं। हाँ बोलो। सर वो 3ab था सर आपने ab हाँ लिखा। 3 हाँ। अच्छा, अब हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम, यहाँ पे क्या क्या फैक्टर है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, यहाँ पे a है, बट और कुछ नहीं है ना। a है, b है, c है और 3 है, तो इन चारों को यहाँ लिख दो। 3 को लिखो, a को लिखो, b को लिखो, c को लिखो, तो कहीं पर भी लिखो आपको वही फैक्टर्स मिलेगा। अच्छा, अब फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में देखो 3bc, और एलसीएम को देखो, क्या कमी है? a, तो a को आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब। सेम तरीके से सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में b नहीं है, तो आप b मल्टीप्लाई करो तो b क्यूब। थर्ड वाले फ्रैक्शन में c नहीं है, तो c मल्टीप्लाई करो तो c क्यूब। अच्छा, अब आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक हमारा है कि अगर तीनों का सम, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या मिलेगा? 3abc। तो हमें न्यूमरेटर में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मिल रहा है, और साथ ही साथ a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 भी है ना। ये तो हमारे पास गिवन में दी हुई ये चीज। तो a प्लस बी प्लस सी जब भी 0 होता है, तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो वैल्यू है वो 3abc, तो हम यहाँ डाल देते हैं 3abc, ठीक है। और यहाँ नीचे भी abc, एक बार मैं रीजन भी डालूंगा बगल में, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 है, दैट्स वाई मैंने 3abc डाला। हाँ, यहाँ लिख भी देता हूं, देयरफॉर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होता है। ये मैंने रीजन भी बगल में डाल दिया, क्यों मैंने 3abc लिखा वो मैंने साइड में मेंशन भी कर दिया। अब ऊपर नीचे कैंसिल हो जाने के बाद मुझे 1 मिलेगा, जो कि राइट हैंड साइड था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब क्लियर हो गए? अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या मुझे 5 भी करके दिखाने की जरूरत है ना? आप में कॉन्फिडेंस है, कर नहीं लो। सर, हम कर लेंगे। तो मैं आगे बढ़ू ना?
तो 6 दिखा दो ना। हाँ जी, मैं 6 में आ रहा हूँ और ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सम्स में आता है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। ये जब भी एग्जाम होता है किसी ना किसी स्कूल में ये क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। ये टीचर्स के फेवरेट क्वेश्चंस में आता है ये क्वेश्चन। तो मैं एक बार इसे करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या है, इफ p is 2 minus a, p is 2 minus a, then show that है क्या, show that, prove that a cube plus 6ab, सही है ना, 6 ओ ap 6ap, फिर p क्यूब माइनस 8 इक्वल्स 0, ठीक है। तो सम को ध्यान से थोड़ा देखो, ठीक है, सम को ध्यान से थोड़ी देर के लिए देखो, क्योंकि मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूं। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि अगर हमें तीनों नंबर का सम 0 मिला तो तीनों का क्यूब का सम हमें 3abc मिलेगा। मैं शुरू से ही आज एक ही बात बोल रहा हूं आपको, जितने भी सम्स आज मैं कराऊंगा वो आज इसी से कराऊंगा, यही हमारा थ्योरम है आज। तो इसलिए क्या कहीं पर यहाँ पे इस थ्योरम को यूज करने का स्कोप दिख रहा है आप लोग को, ढूंढो थोड़ा सा। यस सर। कैसे? सर 6 AP में बताओ। 8 2 क्यूब हो जाएगा हाँ, और उसके बाद सबको ऑर्डर में लेके आना पड़ेगा। लेकिन ये चीज कहाँ मिलेगा मेरे को, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 कहाँ मिलेगा? सर सर वहाँ पे दिया हुआ है p इक्वल्स 2 माइनस से, तो p को राइट साइड ले आए, p को राइट साइड लेके आ जाए, राइट ना, p को राइट साइड लेके आए, ये बोल रहे हो मतलब इसमें यस सर। अच्छा, या फिर मैं इन दोनों को लेफ्ट में भी तो Yes, लेके sir. जा सकता हूँ, इन दोनों को लेफ्ट में ले जाओ। सर हाँ। तो ये स्टेटमेंट बन Yes, जाएगा sir. ना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वाला स्टेटमेंट आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, प्रूफ, सिंस p इज 2 माइनस ए, तो दोनों को मैं लेफ्ट में ले लेता हूं, माइनस से लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा, प्लस है, फिर p और 2 लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा, -2 इक्वल 0। अब देखो यहां पे a प्लस पी प्लस -2 इज 0, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट मिल गया हमें। अब हमने देखा कि फर्स्ट स्टेटमेंट जब हमें मिलता है तो हम तीनों का क्यूब का सम क्या लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस -2 का क्यूब, हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट जब हमें तीनों का सम 0 -2। हाँ, तो हम लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल 3abc। तो यहां भी हम इसे यूज करेंगे क्योंकि तीनों का सम मुझे 0 मिल चुका है, इसलिए तीनों का क्यूब का सम मुझे 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, ऐसे तीनों का प्रोडक्ट, ठीक है, तीनों का प्रोडक्ट मुझे 3 के साथ करना, 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 3। तो इससे मुझे मिल जाएगा आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी बी नहीं p क्यूब, और यहाँ पे -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -8, और राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू -2 होता है -6, और वेरिएबल में आ रहा है AP। अभी -6 AP को मैं लेफ्ट साइड में लेके चला जाता हूं, a क्यूब प्लस p क्यूब -8 और -6 AP लेफ्ट में आएगा तो +6 AP इक्वल्स 0। तो देखो प्रूफ हुआ कि नहीं ये स्टेटमेंट, चेक करो। सर हो गया ना, बस थोड़ा ऑर्डर में नहीं है, आप चाहो तो ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। सबसे पहले a क्यूब, फिर 6 AP को लिखा गया है, और उसके बाद प्लस p क्यूब को लिखा गया है, और -8 को लास्ट में लिखा गया, तो वो कोई नहीं, आप ऑर्डर में लिख सकते हो या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो हैंस प्रूव्ड, हमारा सम
प्रूफ हो गया। अच्छा इसी सम सर हाँ जी बोलो बोलो बोलो। सर ये कैसे आया कि a प्लस पी माइनस टू इक्वल्स टू 0 होगा? ये कैसे आया? ये तो गिवन में दिया हुआ है ना, ये तो आपको गिवन में दिया हुआ है ना, P इज इक्वल्स टू माइनस sir. ए। तो ये जो 2 को मैं लेफ्ट में लेके चला गया, P तो लेफ्ट में पहले से ही था, 2 लेफ्ट में जाएगा तो -2 होगा, और -a अगर राइट साइड में जाएगा तो +a होगा। होगा कि नहीं? यस सर। P इज इक्वल्स a -2 है ना, तो जब मैं a को लेफ्ट में लेके चला जाऊंगा, सॉरी ये उल्टा लिखा शायद मैंने, क्या था 2 - a ऐसे था। तो a जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या होगा, -a है ना, लेफ्ट में जाने से +a, P अपने जगह, और जो 2 है 2 को भी मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता हूं, तो 2 पॉजिटिव है, लेफ्ट में जाने से नेगेटिव, इक्वल टू 0। तो मैं इनको सबको एडिशन के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, a फिर +c, लेकिन ये तो नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव -2, बात तो एक ही है। तो आया ना तीनों का सम 0। यस सर। जब भी 3 नंबर का सम 0 होता है तो तीनों का जो क्यूब का सम होता है वो हमेशा उनका प्रोडक्ट का 3 टाइम्स होता है। तो वही चीज हम करेंगे, सिंस मुझे यहाँ पे तीनों का सम 0 मिल गया, तो देयरफॉर मुझे तीनों का क्यूब का सम, तीनों का क्यूब का सम इक्वल्स 3 टाइम्स तीनों का प्रोडक्ट, a फिर p और फिर -2। अभी क्लियर? यस सर, थैंक अब यू। इसको सॉल्व करने से -6ap, और लेफ्ट साइड में इनको सॉल्व करने से a³ + p³ -8, -2 का क्यूब -8, क्योंकि मैंने बोला था ना निगेटिव पावर होने से रिजल्ट निगेटिव ही आता है। अब -6ap को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, ये जो -6ap है लेफ्ट में ले लो, a³ + p³ -8 + 6ap = 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। अच्छा तो ये सम तो क्लियर हो गए, और अब मैं आपको कौन सा सम कराऊं? ये सम कराता हूं, क्योंकि ये इस टाइप के सम तो मैं करा चुका हूं। नहीं, ये जो मैं आपको एनसीईआरटी का बुक से दिखा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 टाइप के जो सम्स है वो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का 1 और 13 का 2 ये आपका हो चुका है ऑलरेडी। अब मैं रोमन नंबर 3 और रोमन नंबर 4 कराता हूं, मतलब इसी टाइप के सम है, लेकिन अभी ये एल्जेब्रिकल फॉर्म में है। होने दो, कोई दिक्कत नहीं, रूल तो एक ही है, रूल तो अलग अलग नहीं लगाने हमें। तो एक बार मैं आपको ये सेकंड वाला सम करके दिखाता हूं, मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 रोमन नंबर 3, सम क्या है? सम है x - 2y होल क्यूब प्लस 2y - 3z होल क्यूब, सही है ना, 2y - 3z, और फिर प्लस 3z - x होल क्यूब। अच्छा अभी ये मुझे 3 नंबर का सम का क्यूब निकालना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, जैसे कि -14 का अगर मुझे क्यूब निकालना है, फिर 8 का क्यूब निकालना है, 6 का क्यूब निकालना है, तो अगर मुझे इन तीनों का क्यूब निकालना है तो सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि तीनों को प्लस करने से कितना होता है। अगर तीनों को प्लस करने से मुझे 0 मिलता है तो फिर इन तीनों का क्यूब का सम मैं 3 टाइम्स ऑफ -14 × 8 × 6 करके निकाल सकता हूं। मुझे क्यूब करने का कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। तो उसी तरह से मुझे अभी इनका सम चेक करना पड़ेगा। सर ये चीज 0 निकल रहा है। आ रहा है ना, मुझे इन तीनों का सम चेक करना पड़ेगा। x - 2y को प्लस करते हैं 2y - 3z के साथ, और प्लस करते हैं 3z - x के साथ। इन तीनों का सब सम मुझे, पॉजिटिव और नेगेटिव x कट हो जाएगा, हाँ फिर नेगेटिव 2y पॉजिटिव -2y + 2y कट जाएगा, -3z + 3z कट जाएगा। सारा नंबर्स कटने के बाद मेरे को 0 तो मिल रहा है। तो मुझे पहले यही चेक करना था कि तीनों का सम अगर 0 आ रहा है तो मैं तीनों का क्यूब 3abc वाले फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, मुझे अलग से क्यूब करने की जरूरत नहीं है।
तो अब therefore डाल के अब लिखो, therefore तीनों का जो क्यूब है वो मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगा, 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 3। पहला नंबर x माइनस 2y, सेकेंड नंबर 2y माइनस 3z और थर्ड नंबर 3z माइनस x। तो बस आप इसको यही पे छोड़ दो, यही आपका आंसर है। ठीक है, एक छोटा सा सम और दिखाता हूं मैं इस टाइप का ही, बट वो थोड़ा सा इजी फॉर्मेट में जाता हूं। हाँ बोलो कुछ बोल रहे थे। सर आप एक बार पहले वाला सम दिखा सकते हो? हाँ सर आप पहले वाला सम दिखा सकते हो? हाँ देखो देखो, ये वाला देखो। हाँ सर हो गया। ठीक है, अब ये जो 13 का मैंने 3 दिखाया, इसी पे बेस में एक इजी सम लेता हूं। ठीक है, मान लो आपको निकालना है a माइनस बी होल क्यूब, b माइनस सी होल क्यूब एंड c माइनस ए होल क्यूब। आपको ये निकालना है। अब पहले आप चेक कर लो, ये जो तीनों नंबर आपको दिया है ना, इनका सम कितना है बिना क्यूब के? बिना क्यूब के इनका सम कितना है बताओ भाई, कितना है इनका सम? सारे नंबर कट रहे हैं ना, जैसे प्लस ए माइनस ए कट रहा है, प्लस बी माइनस बी प्लस बी कट रहा है, माइनस सी प्लस सी कट रहा है, 0। तो जब ऐसा होता है तो तीनों का क्यूब का सम हम 3abc वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, 3abc वाला फॉर्मूला लगा देता, 3 तो a मेरा फर्स्ट नंबर है, b मेरा सेकेंड नंबर है और c मेरा थर्ड नंबर है, c माइनस ए। बस ये हमारा आंसर आ गया, तो ये हमारा आंसर है। चलो एक सम और करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। मान लो इस बार है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब, फिर है b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब, फिर है मेरे पास c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, अच्छा अब मुझे इनका क्यूब का सम निकालने से पहले ये चेक करना पड़ेगा कि बिना क्यूब के इनका सम कितना होता है। बिना क्यूब इनका सम कितना होता है। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर, ये जो ए स्क्वायर है वो माइनस ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल हो गए। तो मेरे को क्या मिला? 0 मिला। इसका मतलब तीनों का सम 0 है, और जब तीनों का सम 0 होता है तो हम तीनों का क्यूब का सम 3abc वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो अब हम तीनों का क्यूब का सम निकालते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब इक्वल्स 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेकेंड नंबर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और थर्ड नंबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो सर इस बार हम लोग अगर सी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, नेगेटिव सी स्क्वायर 1, नेगेटिव बी स्क्वायर 1, नेगेटिव ए स्क्वायर 1, तो हम लोग पॉजिटिव नहीं बन जाएंगे? नहीं नहीं, यहां स्क्वायर बी पे है ना। अगर ये कुछ ऐसा टाइप का होता तो प्लस बी स्क्वायर हो जाता, लेकिन ये जो स्क्वायर है ऐसे ब्रैकेट डाल के तो नहीं लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है। ऐसे लिखना और ऐसे लिखना फर्क है दोनों में। इसमें माइनस पे भी स्क्वायर है, ब्रैकेट माइनस के अंदर है, और इसमें बिना ब्रैकेट के डाला है, मतलब स्क्वायर सिर्फ बी पे है। समझ में आया? अच्छा, लेकिन मैं यहां थोड़ा सा ऐसा कैलकुलेशन कर सकता हूं। आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये अप्लाई कर सकते हो इसमें। उसी तरह बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, बी प्लस सी बी माइनस सी, और फिर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए सी माइनस ए, सी प्लस ए
C माइनस A, ऐसे। सर ये करना जरूरी है? फैक्टराइज्ड पूरा कर दो, जरूरत मतलब जरूरत पड़ भी सकता है, और नहीं पड़ा तो आप यहां तक भी छोड़ सकते हो। अभी जैसे कि मेरे को एक सम दिया यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नंबर 14 देख रहे हो आप, मैं 14 का ही सम करा रहा था अभी आपको। मैं न्यूमरेटर को अलग कराया और डिनोमिनेटर को आपको अलग कराया। न्यूमरेटर में हमें क्या आंसर मिला, अभी अभी किया न्यूमरेटर हमने अभी भी किया। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये न्यूमरेटर वाला पार्ट था, ये ध्यान से इसको देखो, ये न्यूमरेटर वाला पार्ट था। इसका क्यूब का वैल्यू आपको क्या मिला, 3 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक करा वाला वैल्यू में एक बार यहां लिखता हूं। तो न्यूमरेटर में मुझे मिला 3 टाइम्स ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी प्लस सी, बी माइनस सी, सी प्लस ए, सी माइनस ए, मैंने वैल्यू लिख दिया। अच्छा, और डिनोमिनेटर वाला सम इससे पहले कराया था, मैं वो भी आपको सम दिखा देता हूं। ये रहा, ये स्क्रीन पे देखो, ये वाला सम a माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब, इसका वैल्यू आपको मिला ये वाला। तो इसको मैं वहां कॉपी करता हूं नीचे। तो क्या वैल्यू है, 3 टाइम्स a प्लस बी, ए प्लस बी नहीं था, सॉरी, हाँ क्या वैल्यू था, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। एक बार डबल चेक कर ले, ये देखो 3 टाइम्स a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ठीक है, तो ये वैल्यूज डाल दी। अब ऊपर नीचे आप कैंसलेशन कर सकते हो, a माइनस बी कैंसिल, b माइनस सी कैंसिल, c माइनस ए कैंसिल, और 3 भी कैंसिल। बचा क्या, a प्लस बी बचा, फिर b प्लस सी बचा, और लास्ट में c प्लस ए बचा। ठीक है, तो अगर आपने न्यूमरेटर वाला पार्ट को सॉल्व नहीं किया होता, फैक्टराइज नहीं किया होता, तो आप कैंसिल कर सकते थे। हाँ, आपने पूछा था ना मेरे से कि ये करना जरूरी है क्या, आपने बोला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखना जरूरी है क्या। अगर हम नहीं लिखते तो क्या इस तरह कैंसिलेशन हो पाता। तो ये आप जरूरत देख के डिपेंड करता करना है नहीं करना। अगर ऐसा कोई कैंसिलेशन का नौबत ही नहीं आ रहा तो आप फैक्टराइज मत करो उसको, वरना कर लो, करके कैंसिलेशन कर दो। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, हम यहीं तक करते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। सर कल कितना तो क्लास लगेगा ये खत्म होने में? आप लोग एक काम करो, इस ये जो पोर्शन है ना, इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं एक दिन डाउट क्लास रख लूंगा, उस डाउट क्लास में आप लोग के डाउट क्लियर करवा दूंगा। अलजेब्रा का सारा जितना भी दाव पेच है सारा तो मैंने आप लोगों को सिखा दिया। ठीक है, अभी इन पे जो एक्स्ट्रा सम्स मैंने ये दिए हुए, आप लोग पहले उनको ट्राई करो, जितने सब आपने सीखे फॉर्मूलाज उनको यूज करके पहले करने की कोशिश करो ये सारे सम्स। और जो सम्स नहीं हो पाते हैं वो मेरे से आप कोई डाउट क्लास में रख दूंगा एक दिन इवनिंग में 7-8 बजे के बाद, तो उस दिन मेरे से ये सारे डाउट जो भी आपको इसमें डाउट लग रहा है वो पूछ लेना। ठीक है, तो पहले लेकिन आपको करना होगा, मैं सारे नहीं कराऊंगा, मैं आज ही क्लियर कर रहा हूँ, मैं सारे नहीं कराऊंगा, आपको जिसमें जिसमें डाउट होगा मैं सिर्फ वही करवाऊंगा। इसलिए आप इस पोर्शन को खुद से सॉल्व करो, और जो नहीं होंगे वो आप मेरे से पूछ लेना नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अच्छा अभी बात है, मैं आज आते ही आप लोग को कुछ बोला, आज कल का टाइम टेबल मैंने दिया, जो लेट ज्वाइन किए एक बार फिर से स्क्रीन पे देखो, ये कल का टाइम टेबल है। कल 4:15 पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास है, जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास कर लिया सेकंड बैच का वो भी अटेंड कर सकते हो, और फर्स्ट बैच के सबको अटेंड करना ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास। और सर आपको पता है 6:45 हम में लोग 6:45 में हीरॉन्स फॉर्मूला हम करवाएगा। तो जिसका जिसका भी कमिंग एक मतलब हीरॉन्स फॉर्मूला का टॉपिक आ रहा है, ये 6:45 में ज्वाइन कर सकते हो। मतलब अप टू जुलाई तक अगर किसी का टेस्ट में हीरॉन्स फॉर्मूला ये टॉपिक आ रहा है तो उसको कल का क्लास ज्वाइन करना जरूरी है। फिर से मैं शुरू से नेक्स्ट कोई भी क्लास में नहीं कराऊंगा बिफोर जुलाई, मतलब एंड ऑफ द जुलाई तक तो नहीं करवाऊंगा, उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा बट मैं नहीं करवाऊंगा। तो इसलिए कल का क्लास आप हीरोज फॉर्मूला अगर आपको जरूरत है तो अटेंड करो, और अगर आपको जुलाई तक कोई भी एग्जाम में ये टॉपिक नहीं आ रहा
तो जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं रेगुलर क्लास में ये हेरोन्स फॉर्मूला बाद में भी करवाऊंगा। ठीक है, तो आज यहाँ तक ही करते हैं। सर बोलो। सर कल बैच 1 में हम कोऑर्डिनेट